पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से घुसपैठियों पर लगातार कड़ा प्रहार कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक नई जानकारी सामने आई है। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार की शुरू की गई लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर बड़ा दावा किया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 30 लाख अवैध लाभार्थियों को मासिक राशि मिल रही थी। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पिछली ममता बनर्जी सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना में करीब 30 लाख ऐसे लोग शामिल थे जो कथित रूप से इस योजना के पात्र नहीं थे। उनके अनुसार इन लोगों को अवैध लाभार्थी कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये साफ तौर पर नहीं बताया कि ये लोग कौन हैं या किस आधार पर उन्हें अवैध माना जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इन कथित 30 लाख अपात्र लाभार्थियों को छोड़कर बाकी सभी असली और योग्य लाभार्थियों को नई योजना अन्नपूर्णा योजना में शामिल किया जाएगा। उनका कहना है कि ये नई योजना पुरानी लक्ष्मी भंडार योजना की जगह लेगी और इसके तहत लाभार्थियों को ज्यादा आर्थिक सहायता दी जाएगी। जानकारी के अनुसार इस नई योजना में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए तक की सहायता देने की बात कही गई है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है ताकि जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत है वे भी आसानी से आवेदन कर सके। शुवेंदु सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि नामांकन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आने वाले समय में एक और व्यवस्था शुरू की जाएगी, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी लाभार्थियों के घर जाकर फॉर्म भरने में मदद करेंगे। इससे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकार ने यह भी कहा कि इस पूरी नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगभग 3 महीने का समय दिया जाएगा, इसलिए लोगों को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सीएम शुवेंदु ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभागों की प्रभारी मंत्री अग्निमित्रा पॉल द्वारा मीडिया के माध्यम से हर हफ्ते नामांकन की प्रगति की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री शुवेंदु ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्नपूर्णा योजना का लाभ सभी को नहीं मिलेगा, केवल भारतीय मूल की महिलाओं को ही इस योजना के तहत मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स देने वाले लोग, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। साथ ही गैर भारतीय नागरिकों को भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा। शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम किसी प्रक्रिया के तहत हटाए गए हैं लेकिन उन्होंने नागरिकता या पात्रता से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया के तहत आवेदन किया हुआ है, उन्हें फिलहाल अस्थायी रूप से सूची में रखा जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों को भी कुछ परिस्थितियों में इस योजना से जोड़ा जा सकता है।